बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हमने 4.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसकी आप स्टेटमेंट देखिए। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है। कितनी फ़ोर्स है ये हमें नहीं पता, अलबत्ता उसने हमें ये ज़रूर दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को Fx से ज़ाहिर किया जाता है। और ये जो फोर्स है इसका बस इतना हिंट उसने दिया है कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है उसमें Fx इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन और एंगल थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री है। हमें क्या चाहिए? F फोर्स चाहिए। तो हम Fx का फॉर्मूला लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fx इज़ इक्वल टू F cos थीटा। Fx की जगह पे 20 पुट कर देना है। F चूँकि आपने मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा cos 30 डिग्री। ओके, cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है। अब ये 0.866 F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन होता है। तो ये 0.866 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और 20 डिवाइडेड बाई 0.866 आंसर आएगा 23.1 न्यूटन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.6। इसकी स्टेटमेंट सुनिए। द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब ये कपल का पूरा टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है। ये मैंने स्टीयरिंग बनाया हुआ है। सपोज दिस इज़ अ स्टीयरिंग ऑफ ए कार और यहाँ पर एक कपल है। कपल क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब आप देखें, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस हैं, बट इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये दोनों बन गई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो कपल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। लाइक ये अगर 50 न्यूटन ये है ना, तो 50 न्यूटन ये भी है। ठीक है, ओके हो गया। बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, यानी इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है। तो कपल की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अब ये स्टीयरिंग व्हील है, इसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। तो ये ओ ए जो है ये रेडियस है। अब स्टूडेंट, रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑल इक्वल। एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं, रेडियस की प्लूरल रेडियाई होती है, ये सब के सब बराबर होते हैं। तो ओ ए इज ऑल्सो इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ स्टीयरिंग ऑफ कार क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करके मीटर में। तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.16 मीटर आ जाएगा। उसके बाद कपल एफ, जाहिर है कपल बेसिकली यहाँ पर फोर्स की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कपल को रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ से। ठीक है, कितना है? 50 न्यूटन कपल है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है टॉर्क ऑफ द कपल, यानी हमने मालूम क्या करना है? फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। तो स्टूडेंट, टॉर्क ऑफ द कपल फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है, F मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस के दरमियान का ये डिस्टेंस है, ये टोटल लिया जाएगा। तो ए बी कैसे फाइंड होगा? ए बी ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल है। देखें, या ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है। ठीक है जी, ये देखिए ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, किसके इक्वल है? ओ ए प्लस ओ बी, यानी इन दोनों को ऐड करें तो ए बी बनता है। अच्छा, इसमें अब वैल्यू पुट कर दें।
ये देख सकते हैं OA OB इक्वल था 0.16 मीटर। अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट करें, OA की जगह पे 0.16, OB की जगह पे 0.16, ऐड करेंगे 0.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है F इंटू AB, F की जगह पे 50 और AB की जगह पे 0.32, तो टॉर्क आंसर आएगा 16 न्यूटन मीटर। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। अब चलते हैं 4.7 न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है जी, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। मैंने आपकी सहूलत के लिए एक पिक्चर बना दी है, ठीक है। अब ये पिक्चर है, पिक्चर फ्रेम, ये उसका वेट है, और आप जानते हैं कि वेट किसी भी चीज़ का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये उसका वेट की डायरेक्शन मैंने बना दी कि वेट डाउनवर्ड है। अब इसको बैलेंस कर रहा है ये 2 स्ट्रिंग्स, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में टेंशन है 3.8 न्यूटन और इस स्ट्रिंग में टेंशन है 4.4 न्यूटन। अब ये दोनों स्ट्रिंग इस वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर गिवन डेटा आप लिखेंगे T1 3.8 न्यूटन और T2 4.4 न्यूटन। वेट आपका रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। यहाँ पर आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है जी, देयर आर डैश कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो और एक होता है देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अक्सर बच्चे इसमें स्टेट को और कंडीशन को कंफ्यूज कर देते हैं। स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम 3 होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जबकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी, क्या फार्मूला होता है, सिग्मा F इक्वल टू 0। सिग्मा मतलब समेशन के लिए होता है कि एक बॉडी पर एक्ट करने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर उनका सम 0 हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अब इसके 2 कंपोनेंट हैं, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 और सिग्मा Fy इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, यानी इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कोई फोर्स नहीं है। फोर्सेस किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये अपवर्ड है दोनों फोर्सेस और ये फोर्स डाउनवर्ड है, लिहाजा यहाँ सिग्मा Fy वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई की जाएगी। ये मैंने लिखा भी हुआ है, एज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस सो sigma Fx will not be applicable, only we will apply sigma Fy equal to 0, sigma Fy equal to 0। अब sigma Fy स्टूडेंट अब देखें, sum of the forces along vertical direction should be equal to 0। sigma Fy equal to 0 का मतलब है कि y एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी T1 प्लस T2, बट ये फोर्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी फोर्स ही होती है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनका जो नेट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसको फार्मूला में इस तरीके से लिखेंगे कि W1 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस अपवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं, T1 और T2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको W में से माइनस करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। अब W चूँकि हमें पता ही नहीं है W कितना है, तो W की जगह पे W लिख देंगे, माइनस की जगह पे माइनस, T1 की जगह पे उसकी वैल्यू 3.8 प्लस T2 की जगह पे 4.4, 3.8 प्लस 4.4 ये बनेगा 8.2। अब माइनस 8.2 जब जंप करेगा इक्वल के राइट साइड पे तो वो प्लस 8.2 न्यूटन हो जाएगा। तो स्टूडेंट वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम कितना आएगा, 8.2 न्यूटन, ठीक है। मतलब अगर 8.2 न्यूटन ये डाउनवर्ड है तो इन दोनों का सम 8.2 न्यूटन बनता है, ये अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स कैंसल डाउनवर्ड फोर्स,
So there is no net force on this picture frame. So we can say the body is in the state of equilibrium due to the application of first condition of equilibrium. Okay student, आई होप कि आपको तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।